बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं लेके आया हूँ फिर से समर वेकेशन की एक और मज़ेदार क्रिस्पी रेसिपी। बिल्कुल बहुत ही टेस्टफुल क्रिस्पी स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं, वो भी चावलों के आटे से। 1 कप मैंने चावलों का आटा लिया, 1 कप मैंने बेसन ले लिया और 1/4 कप ले लिया कॉर्न स्टार्च। आप अरारोट भी ले सकते हैं। कॉर्न स्टार्च को हम एक साइड पे कर देंगे और अभी हम चावलों के आटे को और बेसन को मिक्स कर लेंगे। ये चावलों का आटा घर का बना हुआ है। चावलों को मैंने 1 कटोरी चावलों को लिया और उनको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से बारीक कर लिया। उनको बारीक करके मैंने छानने से छान लिया और आटा हमारा बनकर तैयार हो गया। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा। बहुत आसान रेसिपी है, बड़ी जल्दी बन जाती है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए मैं इनको मिक्स कर लिया। अब मैं इनको एक साइड पर रख देता हूँ और चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ा लेता हूँ। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। इसमें हम पानी शामिल कर लेंगे। मैं 1 कप पानी शामिल करूंगा। जितने चावल लिए हम उससे 1.5 गुना पानी जाता है, लेकिन 1 कप मैं अभी शामिल करूंगा और जो आधा कप है वो बाद में शामिल करूंगा। 1/4 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया। टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स करके हल्का सा बॉयल आने देंगे। हल्का सा बॉयल आ गया, देखें बबल्स बनना शुरू हो गए। अब बस हम इसमें अपना चावलों का आटा और बेसन शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आँच हमने लो रखनी है और इसको जल्दी से हमने मिक्स कर देना है। ये जल्दी से पानी सोख कर लेता है। और एक बात का ख्याल रखना है, पानी आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना। हमने इसको बिल्कुल ड्राई ड्राई बैटर बनाना है इसका। हमने इसको ड्राई इसकी डो बनानी है, बिल्कुल भी नरम डो नहीं बनानी। देखें इसने कितनी जल्दी पानी सोख कर लिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा और 1/2 कप पानी इसमें मज़ीद शामिल करूँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करता जाऊँगा और मिक्स करता जाऊँगा ताकि ये सारा एक यकजान हो जाए, सब में एक जैसा पानी मिक्स हो जाए। अगर हम इसमें सारा पानी एकदम ही डाल देंगे तो एक साइड से ज़्यादा सोख कर लेगा और बाकी खुश्क रह जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें मैं शामिल कर लेता हूँ, सारे को मिक्स कर लेता हूँ। इतनी देर में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। देखिए मैंने पानी सारा मिक्स कर लिया। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगा और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा, यकजान कर लूँगा। बहुत जल्दी से रेसिपी बन जाती है। डो तो इसकी बहुत ही जल्दी बन जाती है, 2-3 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। देखें सारा यकजान हो गया। इसको मैं साइड पर रख के ठंडा कर लूँगा। बैटर हमने सारा ठंडा कर लिया। इसमें अब हमने शामिल कर लेना है अपना कॉर्नफ्लोर। आधा मैं अभी शामिल करूँगा, आधा बाद में शामिल करूँगा। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर लूँगा और इसको अब हाथों की मदद से मैंने अच्छे से गूँध लेना है। बिल्कुल स्मूथ इसकी डो बनानी है। आप चेक करिएगा, इसको आप हाथों से ही अच्छे से मिक्स करिएगा और गूंदिएगा। चम्मच का इसमें कोई काम नहीं। देखिए ऐसे हाथों के साथ मसलते हुए, जिससे मैं मसल रहा हूँ इसी तरीके से मसलते हुए आपने इसको गूंदना है। और बाकी जो कॉर्न स्टार्च रह गया है ये भी बाद में डाल लेंगे। जब ये पहले वाला मिक्स हो जाएगा अच्छे से तो बाद में हम दूसरा भी शामिल कर लेंगे और मज़ीद ऑयल की ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं शामिल करूँगा। मैं आपको बताता हूँ कि हमें कितनी ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए मैंने सारे डो को अच्छे से गूंद लिया। बाकी कॉर्नफ्लोर भी मैंने बीच में शामिल कर दिया था और 2 टेबलस्पून मज़ीद ऑयल के लगे थे और तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया और स्मूथ सी डो बना ली। अब हम इसको शेप दे लेंगे थोड़ा थोड़ा। देखें हम तोड़ेंगे छोटी छोटी सी लोई और ऐसे दोनों हाथों की उंगलियों के दरमियान में इसको रगड़ेंगे और देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। इसी तरीके से हम सारी बना लेंगे। बच्चे इस काम को बड़े शौक से करते हैं। आप बच्चों को भी साथ लगाएं और उनको कहें डिफरेंट प्यारी प्यारी शेप्स दें और इसको आप जल्दी से बना लें। आप इस तरह की भी शेप बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से किसी और शेप में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत जल्दी से ये बन जाती है। जल्दी जल्दी से मैं सारे स्नैक्स बना लेता हूँ। देखें माशाल्लाह 1 कप चावलों से कितने ढेर सारे बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से ही ये जल्दी से फ्राई भी हो जाते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कितना गर्म हुआ। हमने इसे मीडियम गर्म करना है, हाई गर्म नहीं करना। देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, मतलब हमारा ऑयल अच्छा गर्म हो गया है। अब हम इसमें सारे डाल देंगे, एक एक करके डालेंगे, सारे इकट्ठे डाल देंगे, आपस में जुड़ते नहीं हैं।
आप बेफिक्र होकर इनको डालें और मीडियम आंच से ज़्यादा आंच ना करिएगा। और इसको हम सारों को डालकर 1 मिनट तक इसको हिलाना नहीं है। 1 मिनट के बाद आप इसको चमचे से हिलाएं, पलटाएं, उल्टाएं, जो मर्ज़ी करें, ना ये टूटेंगे ना ये जुड़ेंगे। देखें 1 मिनट बाद इनका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। हमने इनको मीडियम आंच पर ही पकाना है। 7 से 8 मिनट में ये एक बैच बनकर तैयार हो जाता है। मैं इनको 2 बैच में बनाऊंगा, तैयार करूंगा। बहुत टेस्टफुल रेसिपी है और बच्चों को इस तरह की हेल्दी रेसिपी घर पर बनाकर दिया करें। इस तरह के स्नैक्स घर पे ही बने हों तो अच्छा है, बाज़ार की बजाय घर पे खाएं। एक तो कॉस्ट बहुत कम होती है और दूसरे हेल्दी होते हैं, साफ़ ऑयल में बने हुए होते हैं। देखें माशाल्लाह इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। देखें माशाल्लाह इनको कैसे गोल्डन कलर आ गया है और 7 से 8 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई होते हुए। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगा और आपको इनका साउंड भी चेक कराऊंगा कैसे कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। आप ऐसे ही चेक करिएगा कि बहुत टेस्टफुल बनते हैं, क्रंची बनते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा साउंड है और कितने क्रंची बने हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगा। इसको मैं देखें माशाल्लाह डिश आउट कर लेता हूँ। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला लिया और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर शामिल किया और 1/4 टीस्पून काला नमक शामिल किया। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। अगर आपके पास कलर वाली लाल मिर्चें हों जो सी रंग वाली होती हैं, जो कड़वी इतनी नहीं होती, वो भी ज़रूर शामिल करिएगा। और इनको गरम गरम स्नैक्स पर, गरम गरम कुरकुरों पर ही हम डाल देंगे, या इनको गरम गरम कुरकुरों पर ही डालेंगे तो ये सारा मसाला साथ चिपक जाएगा और सही से ये इनकी कोटिंग हो जाएगी। अब मैंने 1 पिंच लाल कलर लिया, ये मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है, इससे लुक वाइज बहुत अच्छा होता है। चुटकी मैंने लाल कलर लिया और इसमें मैंने 1 चम्मच पानी शामिल किया और ऊपर मैंने डाल दिया और इनको हाथों से मिक्स कर लिया। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है, इससे बहुत प्यारी लुक आती है और इससे हमारे स्नैक्स ख़राब भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी गरम गरम हमारे स्नैक्स हैं। इनके ऊपर हल्का फुल्का पानी पड़ जाए तो ख़राब नहीं होते, नमी नहीं आती। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। इस तरह की मज़ीद समर वेकेशन रेसिपीज स्नैक्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का ज़रूर इजहार किया करें। जब आप किसी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो उसका कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपकी रेसिपी का रिज़ल्ट कैसा रहा। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ़ फूड सीक्रेट से काशिफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।